हेलो स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने मिरर फॉर्मूला की बात की। आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अगर आपको ध्यान हो, ये टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा है, पर वहाँ पर जो मिरर था वो था प्लेन मिरर, और यहाँ पर हम जिस मिरर की बात करेंगे वो है स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर्स के लिए एक बार क्विक रिकैप अगर आप देखें तो देखिए, कल हमने मिरर फॉर्मूला निकाला था, ये रिजल्ट हमारे पास में आया था। उसके बाद हमने लीनियर मैग्नीफिकेशन निकाला, इसका एक और नाम है लीनियर मैग्नीफिकेशन का, इसको हम लेटरल मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना। आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, दोनों के बीच में। तो देखिए ज़रा एक बार, यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास में ये कोई मिरर है और यहाँ पर मान लो यहाँ कहीं मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मैं भी सी है, वी यू है, क्या है मुझे नहीं पता, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मैं कह दूँ कि ये ऑब्जेक्ट इस तरफ भाग रहा है किसी भी वेलोसिटी से। लेट सपोज मैंने कह दिया 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखो आप गाड़ियों के अंदर मिरर लगे होते हैं रियर व्यू लेने के लिए। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि गाड़ियों में रियर व्यू के लिए कौन से मिरर लगे होते हैं। इसका आंसर आपको खुद लिखना है और साथ में वाई भी लिखना है क्यों लगे होते हैं। 10th क्लास का क्वेश्चन है, बेसिक सा किया होगा ज़रूर, तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, अभी ढूंढ के लिख लेना। हाँ, अब यहाँ क्वेश्चन क्या था हमारा कि गाड़ियों में पीछे देखने के लिए रियर व्यू मिरर लगे होते हैं, और उन रियर व्यू मिरर से अगर पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उस व्हीकल की खुद की कोई वेलोसिटी होगी। अगर व्हीकल की खुद की कोई वेलोसिटी है तो उसकी इमेज की भी कोई वेलोसिटी होगी। अब हम इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालेंगे कि दोनों के बीच में रिलेशन कितना है। ठीक है ना। तो रिलेशन की बात करेंगे हम बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो देखो हमारे पास में मिरर फॉर्मूला था, वो क्या कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, f इज फोकल लेंथ, सारी फ्रॉम पॉल है। अब एक बात बताओ, लेट सपोज मैंने कह दिया ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी डिस्टेंस है u। अब ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो डिस्टेंस बदलेगी ना, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। यानी कि अगर मेरे पास में ये डिस्टेंसेस हैं तो मैं इनको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ, टाइम के रिस्पेक्ट में, मुझे क्या मिल जाएंगी, वेलोसिटी मिल जाएंगी। चलो ज़रा लिखते हैं एक बार, इसी को ज़रा मैं रेक्टिफाई कर लेता हूँ। देखो v को ऊपर ले जाऊँगा v की पावर -1 प्लस u को ऊपर ले जाऊँगा u की पावर -1 इज इक्वल्स टू f की पावर -1। ठीक है ना। डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा d/dt v की पावर -1 प्लस d/dt u की पावर -1 इज इक्वल्स टू d/dt और क्या हो जाएगा f की पावर -1। ठीक है ना। चलो ज़रा आगे देखते हैं अभी हम। अब चलो ज़रा डिफरेंशिएट करता हूँ, पावर आगे आ गई, -1 आगे आ गई, एक घटाऊंगा तो -2 बन जाएगी। चेन रूल लगाऊंगा, बंदर वाले v का करूँ तो क्या बन जाएगा dv/dt प्लस में। इसी तरह से यहाँ पे पावर आगे आ गई, -1 आगे आ गई, u में से एक घटाऊंगा तो -2 बन जाएगा। अंदर वाले का करता हूँ तो क्या आ जाएगा du/dt इज इक्वल्स टू। अब देखो फोकल लेंथ, मिरर की फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। एक बार मैं आगे लिख लेता हूँ इसको, यहाँ देखिए, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ v की पावर -2 इंटू में dv/dt प्लस में क्या, प्लस इंटू में माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, तो मैं यहाँ माइनस ही लगा देता हूँ। माइनस में u की पावर -2 du/dt इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैं इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ u की पावर -2 को, तो इस v की पावर -2 को नीचे लिखूंगा तो -1/v² बन जाएगा इंटू में dv/dt इज इक्वल्स टू, इसको दूसरी तरफ ले जाऊँगा प्लस हो जाएगा, नीचे लिखूंगा तो 1/u² बन जाएगा इंटू में क्या आ जाएगा du/dt। चलो इस v² को भी दूसरी तरफ ले जाऊँ, ये बन जाएगा -dv/dt इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा v² u² इंटू में du/dt।
ठीक है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी अपॉन में यू का स्क्वायर इंटू में डी यू बाई डी टी। अब यहाँ से देखो, मुझे पता है मैग्नीफिकेशन तो माइनस वी बाई यू होता है, पीछे देख सकते हो आप, कल ही निकाला था, ये रहा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, यहाँ पर माइनस वी बाई यू। तो मैं ज़रा लिखता हूँ माइनस वी बाई यू। अच्छा चलो ज़रा, मेरे पास मैग्नीफिकेशन की जगह क्या है, वी बाई यू है ना, यहाँ से वी बाई यू की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एम बराबर है वी बाई यू, यहाँ पुट कर देते हैं तो ये बनेगा, देखिए नेगेटिव ऑफ डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी बाई यू में माइनस ऑफ एम का स्क्वायर इंटू में डी यू बाई डी टी। नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी टी। नेगेटिव को दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो डी वी बाई डी टी मेरे पास में किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ एम स्क्वायर इंटू में डी यू बाई डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर इंटू में डी यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एम स्क्वायर इंटू में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात देखो, अगर कंसेप्ट नहीं समझोगे तो मार खा जाओगे। और एनसीईआरटी में एक एग्ज़ाम्पल है, मैं आपको आज का होमवर्क में वो एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ। कोई जॉगर रन कर रहा है किसी वेलोसिटी से एक स्टेशनरी कार की तरफ, ऐसा कुछ करके एग्ज़ाम्पल एनसीईआरटी की रिऑप्टिक्स में देख लेना। अब जब आप उस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से सोल्व करने लगोगे तो वो क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सोल्व नहीं होगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला उस क्वेश्चन पे लगेगा ही नहीं। कारण क्या है उसके पीछे, देखो हमने निकाला है डी वी बाई डी टी, और ये क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना, ध्यान रखना ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। और उस ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछ रखी है एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी डिफरेंशिएशन से नहीं आती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कि ये जो फॉर्मूला आया है हमारा, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ के बीच में आया है, न कि एवरेज वेलोसिटीज़ के बीच में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, नहीं तो मार खा जाओगे इस तरह के क्वेश्चंस में। ओके, देखिए आज जो हमने टेक्निक सीखी है ये डिफरेंशिएशन वाली, ये बड़ी ही पावरफुल टेक्निक है। इसका तो आपको पता ही है, +1 में खूब एग्जाम्पल भी देखे हैं। यहाँ पर भी चलो एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कर दिया है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए कनकेव मिरर। तो ये मेरे पास में कोई कनकेव मिरर है, इसके पोल से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पर मैंने मान लो कोई छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया, ये डिस्टेंस 60 दे दी, ठीक है ना। फोकल लेंथ इसकी दे दी है आपको ये वाली, मान लो 10 सेंटीमीटर दे दी। यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, तो ये तो सीधा ही आप 1/v + 1/u बराबर 1/f लगा देंगे, मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। अब बी में देखते हैं, देखिए बी में क्या कह दिया, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड 1 mm टुवार्ड द मिरर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, फाइंड द शिफ्ट इन इमेज, एक्सप्लेन द रिजल्ट। कुछ ये है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को 1 mm इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ तो बतानी है आपको कि इमेज के अंदर कितनी शिफ्टिंग हुई, डेल्टा वी इमेज में कितनी थी। अब देखो इस क्वेश्चन को आप यूजुअली देखें तो ऐसा कर सकते हैं भाई, 60 सेंटीमीटर पे जब रखा हुआ था तब आपने सोल्व करके 1/v निकाल ली इमेज की पोजीशन। अब 1 mm आगे शिफ्ट करने का मतलब है 60 सेंटीमीटर - 1 mm, ठीक है ना। तो 60 - 0.1 59.9 लेंगे और 1/v + 1/u बराबर 1/f दोबारा लगाएंगे और फाइनल v निकाल देंगे। उसके बाद दोनों को घटा देंगे और डेल्टा v आ जाएगा, सीधी सी बात है। पर अब इस अप्रोच के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी जहाँ पर इस तरह की चीज़ें आ जाएं। यहाँ पर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम को सेव करने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा।
अब कुछ अलग सोचना पड़ेगा, तो यहाँ पर अपनी टेक्निक एक हैंडी है जो काम आएगी। मैं पीछे उसका फॉर्मूला दोबारा लिख भी दूंगा, वो टेक्निक देखते हैं। देखो अब यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है, और हमें पता है अगर चेंज हो रहा हो तो हम डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। मेरे पास 1/v प्लस 1/u इजिकल्स टू 1/f है। मैं इसको लिख सकता हूँ v की पावर -1 प्लस u की पावर -1 इजिकल्स टू f की पावर -1। अब क्वेश्चन ये है कि चेंज हो रहा है पर मुझसे वेलोसिटी नहीं पहुंची। पर एक चीज़ है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है तो मेरा इमेज में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, और मैं ऑन डिफरेंशिएटिंग इट, हमारी मर्जी है, चाहे तो मैं u के रिस्पेक्ट में कर दूं चाहे v के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों ही चेंज है। चलो मैंने u के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो dv-1 अपॉन में du प्लस d/du ऑफ u-1 इजिकल्स टू d/du ऑफ f-1। सोल्व करेंगे, -1 उसी तरह से आगे आ जाएगा हमारे पास में, v की पावर -2 चली जाएगी, ये बन जाएगा dv/du। इसको सोल्व करेंगे, -1 आगे आ जाएगा हमारे पास में, u की पावर -2 हो जाएगी, कांस्टेंट का तो 0 ही हो जाएगा। इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो -v की पावर -2 इंटू में dv/du इजिकल्स टू, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, u की पावर -2 बन जाएगा। ठीक है ना, इसको उसी तरह से लिख सकते हैं 1/1 करके। चलो लिख देते हैं हम, मैं लिख सकता हूँ -1/v² इंटू में dv/du इजिकल्स टू 1/u²। दूसरी तरफ ले जाता हूँ, ये बन जाएगा dv/du ऑफ नेगेटिव इजिकल्स टू v²/u²। मुझे तो डेल्टा v बताना है, तो dv इजिकल्स टू नेगेटिव ऑफ v/u का होल स्क्वायर इंटू में du तो मुझे कितना दे दिया है, du मुझे दे दिया है 1 mm, v मैंने पहले पार्ट में निकाल लिया है, u मुझे दे रखा है 60 सेंटीमीटर। मैं इजीली अब dv निकाल सकता हूँ, कैलकुलेशन इजी होगी। तो ये बड़ी पावरफुल टेक्निक है बेटा। यहाँ से ये फॉर्मूला भी लिख लेना कहीं, ये वाला जो अभी निकाला है कि dv इजिकल्स टू नेगेटिव ऑफ v/u का स्क्वायर इंटू में du, ये भी लिख लेना कहीं, उसी के नीचे लिख लेना वेलोसिटी के नीचे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।